Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start chapter number 3, Heat, class 7 science. In some book, the old books, it is mentioned chapter number 4, but it is chapter number 3 according to the new syllabus. So here we will deal with the concept of heat. We will see the topics related to it. First, temperature, type of thermometers, human body, temperature, heat transfer, conduction, convection, sea breeze and land breeze, radiation, reasons to wear light colored clothes in summers. That's why we wear light clothes only. So here, without any delay, let's start it. Students, in our day-to-day observation, if in winter we observed, we feel cold. But if we will feel in summer, so we feel hot. You observe that in summer, mostly here, we feel hot, right? And in winter season में कैसा लगता है हमारे को? We feel cold. People avoid getting out of their houses during the scorching summer due to the extensive heat. You know कि summer season में बहुत ज़्यादा heat waves होती हैं, है ना? बहुत ही ज़्यादा sun rays इतनी heat होती हैं कि हमें बहुत गर्मी लगती है. Excessive heat होने की वजह से we people not go out of the house. When you boil water, it become hot. जब हम पानी को गर्म करते हैं तब वो इतना गर्म हो जाता है कि हम उसके आसपास भी अपनी फिंगर्स को नहीं रख सकते. इट्स हार्ड टू डिप फिंगर इन इट, बट एज सून एज यू ब्लो ऑफ द फ्लेम एंड कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, इट्स गेट्स ईजी टू डिप योर फिंगर. बट जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो हम उसके अंदर फिंगर को डिप कर सकते हैं. ड्यूरिंग फीवर आवर बॉडी गेट्स हॉट, बट एज सून एज वी टेक मेडिसिन द बॉडी बिकम कूल. हमें जब फीवर होता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट? हम गर्म हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही मेडिसिन लेते हैं तो क्या होगा? वी फील कोल्ड. आइस मेल्ट व्हेन केप्ट आउटसाइड बट रिमेन इन कोल्ड सॉलिड फॉर्म एज लॉन्ग एज केप्ट इनसाइड द डीप फ्रीजर. अगर आप फ्रीज के अंदर आइस को रखते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, बट आप जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं, राइट, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो आइस जो सॉलिड थी वो कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में बन जाती है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट चेंजेस और व्हाट फिनोमिना मेक दिस हैपन? तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इट इज ऑल ड्यू टू द टेम्परेचर. इसके पीछे का जो रीजन है दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर की वजह से ही एक चीज गर्म होती है और एक चीज ठंडी हो जाती है. टेम्परेचर इट इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी सब्सटेंस की आप अगर हॉटनेस को या कोल्डनेस को मेजर कर रहे हैं, राइट, दैट कैन बी रिलाइड अपॉन इज कॉल्ड टेम्परेचर. मीन्स मेजरिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं. मेजर ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर यूजिंग थर्मोमीटर. हियर इन द फिगर यू कैन सी दिस अ सिक बॉय एंड अ पर्सन कीपिंग द थर्मोमीटर in his mouth. So why he is keeping? Why we keep it? To measure the temperature, right? So to measure temperature, what device we use? We use thermometer. So this is a device. ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसका नाम होता है थर्मोमीटर. थर्म मीन्स हीट. थर्म मीन्स क्या होता है? हीट. हीट को मेजर करने वाला, राइट? मीटर मीन्स टू मेजर, राइट? नाउ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वुड. आपने देखा होगा कि जब लकड़ी जलती है तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, राइट? द टेम्परेचर इंक्रीजेस. सो टेम्परेचर कैन बी सेंस्ड by touching, but we cannot rely upon it.
Therefore, a device called thermometer, कभी भी आप कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टच करोगे तो उसके थर्मामीटर से उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बट आपको ये थोड़ी ना अंदाजा है कि कितना गर्म होगा, कितना वो ठंडा होगा, राइट। सो वी नीड अ डिवाइस। तो हम क्या कर रहे हैं, एक डिवाइस को यूज कर रहे हैं, डिवाइस विच इज थर्मामीटर। थर्मोमीटर इट इज यूज टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर है, राइट। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें किससे पता चलेगी, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। इट कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ड्यूरिंग फीवर। हम मेनली इसको फीवर के टाइम पे यूज करते हैं, नॉर्मली बंदा तो क्या कहाँ यूज करता है, नहीं कोई यूज करता। बट जैसे ही अगर हम देखते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ हाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। नाउ इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग 3 डिफरेंट यूनिट नेम्स। आप किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, डिपेंड ऑन क्या चीज हम कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, राइट। जैसे अगर मान लो आपको दिल्ली से कलकत्ता जाना है, राइट, तो आप उसके अंदर सेंटीमीटर थोड़ा ना यूज करेंगे, वी नीड अ किलोमीटर यूनिट, राइट। तो किलोमीटर में हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। सेम एज इट इज जब आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो टेम्परेचर को भी अलग अलग यूनिट्स में हम मेजर करते हैं। तो व्हाट आर दीज यूनिट्स, लेट्स अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, सेकेंड इज Fahrenheit, and third that is Kelvin. So first is degree Celsius. It is denoted by degree C. Can you see this 0? 0, this is degree and this is C, denotation of Celsius, and read as degree Celsius or Celsius. For instance, 20 degrees Celsius will be read as 20, then degree and Celsius. If I write here 7, then this 0 and C, what it means, 7 degree Celsius. Fahrenheit, it is denoted as degree F, right, and read as degree Fahrenheit. For instance, 25 degree Fahrenheit will be read as 25, then degree and Fahrenheit, right. Now third unit, that is Kelvin, it is denoted by as K. Only we will write down these unit as K, capital K, not small k, right. For instance, if I am saying this written, so it means 100 Kelvin, right. Now this is here mentioned about Anders Celsius, was born in Uppsala, Sweden. He studied at Uppsala University where his father was a professor. Anders himself soon became a professor of astronomy. किसके प्रोफेसर थे वो, एस्ट्रोनॉमी के, in 1730. Also at Uppsala, he stayed there until the year of his death. 1744 तक वो वहाँ पर रहे, but went to many observation in Germany, Italy and France from 1732 to 1735. Also in 1725, he became secretary of the Royal Society of Science. वो क्या बने थे, सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस के सेक्रेटरी भी बने, एंड सर्व दिस पोजीशन अंटिल द ईयर ऑफ हिज डेथ. लेटर इन 1771 he founded the Uppsala Astronomical Observatory, and in 1772 he proposed the Celsius temperature scale. Later he died, बाद में उनकी डेथ हो गई. Now this is mentioned about Daniel Gabriel Fahrenheit. वो जो थे वो क्या थे, जिन्होंने सेल्सियस को दिया था. This here it is mentioned about Daniel Gabriel Fahrenheit. Daniel Gabriel Fahrenheit, he is a scientist. उन्होंने क्या किया था, Fahrenheit की यूनिट को दिया था, right. Now here it is mentioned Lord Kelvin. Kelvin it is the unit जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है. तो लॉर्ड कैल्विन ने क्या किया था, कैल्विन की यूनिट को दिया था. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर. सो व्हाट वी आर सेइंग, टेम्परेचर इट कैन बी मेजर्ड इन 3 यूनिट्स. वन इज डिग्री, सेल्सियस एंड कैल्विन. सो हियर वी आर टॉकिंग दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर,
किस चीज के लिए यूज होता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लिए। एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस के टाइम पर जो भी टेम्परेचर आपको देखना होता है, लाइक सम ऑफ रिएक्शंस नॉट रिएक्ट सिंपली। कभी कभी आप देखते हैं कि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो रिएक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता होगा। बट एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी? वी डोंट नो अबाउट इट, राइट। तो वो टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? थर्मोमीटर को यूज करना पड़ता है, राइट। टेम्परेचर को यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? केमिकल रिएक्शंस के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। इसके अंदर क्या होती है? एक ग्लास ट्यूब होती है। अपीयरिंग एज अ कॉन्टिन्यूअस सिल्वर लाइन बिकॉज इट इज फिल्ड विद मरकरी। अब वो जो लाइन होती है वो सिल्वर होती है, राइट। और इसके अंदर एक पतली सी आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट? मरकरी। रेडली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एट द स्लाइटेस्ट चेंज इन द टेम्परेचर एंड अ बल्ब एट वन एंड। और इसके एंड पर क्या दिखाई देता है? आपको एक बल्ब दिखाई देता है। नाउ थर्मामीटर कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोज। Type of thermometer, we have a different type of thermometer. First is clinical thermometer, digital thermometer, laboratory thermometer, and fourth that is maximum and minimum. According to the name we can define them. Clinical thermometer, it is used to measure the human body temperature. बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिक्स में यूज होता है, राइट। देन नेक्स्ट इज हियर द क्वेश्चन related that Bujo wondered which of the two scales shown in the figure he should read. Pahle told him that the India has adopted the Celsius scale and we should read the scale, the another that scale. जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है हमें उस स्केल को ही रीड करना चाहिए। The other scale was the range क्या है उसकी? 94 to 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल। इट वाज यूज्ड अर्लियर, और इसको पहले यूज किया जाता था। फ़ारेनहाइट का स्केल कितना है? 94 to 108। नाउ द थर्मामीटर यूज्ड बाय अस और डॉक्टर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव अ फीवर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। हमने अभी आपको मेंशन किया, अभी आपको क्लियर किया कि जो थर्मामीटर होता है जिसको हमने का नाम दिया है क्लिनिकल थर्मामीटर, वो मेनली कौन यूज करते हैं? डॉक्टर्स यूज करते हैं। क्लिनिक्स में जो यूज होता है, राइट। अब क्लिनिक्स में कौन जाएगा? पेशेंट जाएंगे, है ना। तो वो जो थर्मामीटर होगा उसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है? फॉर मेजरिंग दी बॉडी टेम्परेचर। नाउ द स्केल यूज टू मेजर द थर्मामीटर द टेम्परेचर इज नोन एज सेल्सियस स्केल। जो उसमें मेजर होता है वो क्या होता है? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। इट रीड द टेम्परेचर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक मेजर हो सकता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका स्केल होता है, राइट। नाउ टाइप ऑफ थर्मामीटर वी हैव क्लिनिकल थर्मामीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्लेंडर एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब। अभी मैंने आपको बताया जो क्लिनिकल थर्मामीटर होगा उसमें क्या होती है? एक पतली सी, ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब, ग्लास ट्यूब होती है विद बल्ब एट वन एंड। उसके एक जो साइड होता है वो क्या होता है? बल्ब होता है, राइट, विच कंटेन मरकरी। और इसके अंदर क्या होता है? मरकरी होता है। देर इज अ स्मॉल शाइनी थ्रेड ऑफ मरकरी आउटसाइड द बल्ब। देर इज अ किंक नियर द बल्ब विच प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। अब यहां तक क्या होता है? किंक होता है। किंक क्या करता है कि इसको एक मिनिमम टाइम तक, मिनिमम पॉइंट तक क्या करता है? नीचे नहीं जाने देता, राइट, उसको मेंटेन करता है। नाउ टाइप ऑफ थर्मामीटर, हाउ टू रीड इट, राइट। अभी हमने देखा कि क्लिनिकल थर्मामीटर होते कैसे हैं, अब हम देखेंगे कि उसको कैसे रीड कर सकते हैं। While using the clinical thermometer to measure the human body temperature, some measures must be followed to ensure proper reading. तो आपको कुछ ना कुछ measures लेने पड़ेंगे, right? Safety precautions you have to keep to just measure it accurately, right? So first is wash the thermometer properly with an antiseptic solution. You can see कि जब भी आप किसी भी clinic में जाते हैं and if the nurse or doctor wants to measure the temperature of your body, so always they take it from a bottle, है ना। वो एक ग्लास में उसको रखते हैं
उसमें एक सॉल्यूशन होता है. व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? दैट इज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सो दैट द जम्प्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी वो ट्रांसफर ना हो सके. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही एक पर्सन को थर्मामीटर माउथ में डालेंगे या फिर हम आर्मपिट में डालते हैं तो उसमें रखते हैं, उसके बाद तुरंत बाद हम क्या करते हैं, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में जाते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए. सो नाउ आफ्टर दिस होल्ड इट डेफिनेटली एंड गिव अ फ्यू जर्क विच विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. अब इसने क्या कहा कि जैसे ही वो उसको निकालते हैं उसके बाद उसको क्या करते हैं, जग देते हैं, एक हल्का सा उसको जग देते हैं ताकि वो क्या करे, 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो आ जाए. प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर द टंग. टंग के नीचे रखा जाता है. वेट फॉर 1 मिनट. टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. दिस रीडिंग गिव द एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर. अभी आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इज थर्मामीटर, राइट. नाउ एज यू पुट दिस थर्मामीटर into the body you see that this red lines comes up to this point, right. मरकरी जो होता है उसका लेवल अपने आप, क्योंकि मरकरी क्या करती है, एक्सपैंड करती है जब टेम्परेचर बढ़ता है. तो ये जो मरकरी होती है वो इंक्रीज करेगी, राइट, वो एक्सपैंड होगी और वो यहाँ तक आ गई. तो ये जो रीडिंग होगी वो यहाँ तक एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर हमारा माना जाएगा. इट इज नेसेसरी टू स्टेट द टेम्परेचर विद इट्स यूनिट इज डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस. इट शुड बी हैंडल्ड विद केयर एज ऑन हीटिंग अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक. अगर ऐसा होगा कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, ऑब्वियस इट इज मेड बाय ग्लास, so it can break also. Now the next that is digital thermometer. Digital thermometer are an advance to the existing clinical thermometer. ये जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं वो एडवांस होते हैं. दिस इज द फिगर ऑफ अ डिजिटल थर्मामीटर. Due to high toxicity of the mercury present in the clinical thermometer and difficulty in its disposal in cases when the thermometer break, digital thermometer are manufactured that can measure the accurate temperature without the use of mercury. सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर का जो ये पोर्शन होता है उसको डिप किया जाता है, राइट, उसको बॉडी के अंदर रखा जाता है, माउथ के अंदर या आर्मपिट के अंदर. सो इट्स वेरी हार्मफुल, राइट. तो इसीलिए हम जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, डिजिटल. एक ही एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, डिजिटल एक्यूरेट रीडिंग करता है, राइट, विदाउट यूज ऑफ मर्करी. सो डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज मर्करी एंड हैंड सेफ टू यूज. तो इजिली इसको यूज किया जा सकता है. Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of a hot milk using a clinical thermometer. पहली stopped him from doing so. अब पहली ने क्या किया, उसको रोक दिया. Clinical thermometer, I have told you that it is used to measure the body temperature and the units that is fixed, है ना. उसका एक स्केल है, कहाँ से कहाँ तक उसको यूज कर सकते हैं. सो वी कांट यूज इट इन एट अनदर प्लेस. सो फॉर दैट वी हैव अ laboratory thermometer. A laboratory thermometer, it is used to measure the temperature of things other than human body. Human body के अलावा जो टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं वो किस थर्मामीटर से यूज कर सकते हैं, we can use here laboratory thermometer. Clinical thermometer can never be used for measuring the temperature of any object other than human body. अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी के लिए होता है, किसी और ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता, right. It is used to measure the temperature in a school or other laboratory for the scientific purpose as they measure the temperature to a range higher than the clinical thermometer. क्योंकि इसके अंदर जो स्केल होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर से ज्यादा होता है. One such thermometer is known as a laboratory thermometer with a scale generally ranging from its range. It is from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. जो ये थर्मामीटर होती है उनकी रेंज होती है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस. It has a long stem
with a silver bulb and unlike clinical thermometer, the silver color at the bulb normally points toward the presence of a mercury which expand with a rise in the temperature. जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है, ये रेड मार्क जो हमने कहा मरकरी है वो अपने आप राइज करता है, thereby raising the reading and contract on the lowering of temperature, thereby lowering the reading. जैसे ही ये एक्सपैंड करेगा एक पॉइंट तक नोट होता है, राइट, एक पॉइंट तक जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आ जाता है. नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस? वी विल स्टडी द प्रिकॉशंस फॉर दिस. सो प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रीडिंग ए लैबोरेटरी थर्मामीटर. Precaution involved while observing the reading of laboratory thermometer are similar to those followed while measuring the temperature using a clinical. So first of all, what we will keep in mind that should be kept vertically without tilting. आप उसको टेढ़ा करके नहीं रख सकते, right? It should be kept vertical. Now the thermometer should be dipped in such a manner that the bulb should be entirely surrounded by the substance of which temperature is to be measured, right? जिसका भी temperature आपको measure करना है, it should be entirely surrounded by that. At the same time, the bulb should not touch the surface. आपको ये तो ध्यान रखना है कि वो surround करे, but ऐसा ना हो कि वो उसको touch करे, right? Now the next is here maximum and minimum thermometer. The daily maximum and minimum temperatures reported in the weather reports. जब वेदर रिपोर्ट्स में आप देखते हैं कि आज का टेम्परेचर इतना है, राइट, तो वो कौन से टेम्परेचर से, कौन से थर्मामीटर से मेजर होता है? दैट इज फ्रॉम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. दे आर ऑल मेजर्ड बाय थर्मामीटर नोन एज अ मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. तो उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम, राइट. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. Pahili measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 370. Right? उसने देखा कि उसका temperature 370 नहीं है. So here we will talk about the human body temperature in the next part. So if you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get update of our channel. Thank you. Bye bye.